नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। रूस ने सीज फायर का किया ऐलान। भारतीय समय के अनुसार 11:30 बजे सीज फायर लागू। यूक्रेन में मारियोपोल और वोलोनोवोखाका में सीज फायर लागू। ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए सीज फायर का ऐलान हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध के 10वें दिन ताबड़तोड़ हमले जारी। यहां कई शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। वहीं क्लस्टर बम बरसाने के दावे भी किए जा रहे हैं। कीव कूच कर रही रूस की सेना अपने रास्ते में आने वाले हर संकट का जवाब हवाई हमलों से दे रही है। जंग के बीच आज तीसरे दौर की वार्ता भी हो सकती है। वहीं रूसी सेना ने ओडेसा में एक पुल को उड़ा दिया। यूक्रेन के दोनेत्स्क में रूसी सैनिकों ने बड़ा हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन पर ड्रोन से हमला किया गया। यह हमला आइदर बटालियन के पोस्ट पर किया गया। रूसी सेना अब तेजी से यूक्रेन में दाखिल हो रही है। आलम यह है कि वहां कई शहर अब रूसी सैनिकों की जद में आने लगे हैं। ऐसे में यूक्रेन के मेयर ने कहा कि रूसी सेना ने यूक्रेनी शहर मारियोपोल को अब पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। भीषण जंग के बीच यूक्रेन ने जर्मनी से लगाई मदद की गुहार। भारी हथियारों की सप्लाई करने की करी मांग। टैंक, पनडुब्बी और लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी शामिल। रूस यूक्रेन के बीच लगातार 10वें दिन युद्ध जारी। यूक्रेन के खार्किव में धमाकों की आवाज से गूंज जारी। वहां की बिगड़ती परिस्थितियों को देखते हुए निवासियों को पास के मेट्रो शेल्टर और बंकर में रहने की चेतावनी दी। रूस यूक्रेन की जंग का आज 10वां दिन। हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं यूक्रेन से चल रही जंग के बीच रूस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और ट्विटर पर बैन लगा दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेना पर फर्जी खबर के लिए जेल की सजा के प्रावधान वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके तहत अब इस मामले के आरोपी को 15 साल तक की जेल की सजा हो सकेगी। यूक्रेन ने रूस के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति जेलेंस्की पोलैंड भाग गए। यूक्रेन की संसद ने कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की भागे नहीं हैं, वो राजधानी कीव में ही हैं। सूमी में रूसी सेना और यूक्रेनी सेना के बीच लड़ाई जारी है। इस दौरान यूक्रेन ने सूमी के सभी लोगों से सुरक्षित ठिकानों पर जल्द से जल्द पहुंचने को कहा है। यूक्रेन बार बार ये दावा कर रहा है कि रूस जेलेंस्की की जान लेने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति आवास के पास एक रॉकेट का टुकड़ा भी मिला। इस पर तंज करते हुए जेलेंस्की ने कहा, निशाना चूक गया। यूक्रेन संकट के कारण बाजार 7 माह के निचले स्तर पर। शेयर बाजार के सूचकांक में लगातार चौथे हफ्ते गिरावट। तेजी से गिर रहे फाइनेंशियल और धातु कंपनियों के शेयर। कच्चे तेल की कीमत पहुंची $111 प्रति बैरल। जंग के मैदान में रूस और यूक्रेन के बीच जारी शह-मात का खेल। यूक्रेन का दावा कि जेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट रूस से छीना, तो सूमी में कहर बरपा रहे रूसी सैनिक। कीव और चेर्निहाइव में भीषण संग्राम। यूक्रेन में रूसी हमले जारी। आपको बता दें, सुबह से ही कीव और चेर्निहाइव में एयर रेड सायरन बज रही हैं। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को जल्द से जल्द मेट्रो शेल्टर में पनाह लेने की हिदायत दे दी है। लेकिन आपको बता दें, अभी सीज फायर का ऐलान भी कर दिया गया है। मेरठ में सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर ट्रेन की 2 बोगियों में लगी है आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भागलपुर में पटाखों के अवैध गोदाम में आग लगने से 10 लोगों की मौत। मृतकों की पहचान करने में जुटा प्रशासन। बिहार में भागलपुर के काजबली तक इलाके की ये घटना है। शुक्रवार तड़के महेंद्र मंडल के घर में जोरदार धमाका हुआ। नागौर में 325 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाया जाएगा। कलेक्टर पीयूष सामरिया निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। धौलपुर में अज्ञात वाहन और बाइक टक्कर में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं बाइक सवार युवक घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। हनुमानगढ़ के रावतसर में 2 ट्रोलों में भिड़ंत। टक्कर के बाद लगी आग। दोनों ट्रोली के चालक और खलासियों ने कूदकर जान बचाई। रणथंभौर में आई खुशखबरी। बाघिन T39 दिखी शावक के साथ। शावक को मुंह में दबाकर ट्रैक क्रॉस करते हुए नजर आई। बाघिन T399 और DFO महेंद्र शर्मा ने बढ़ाई क्षेत्र की मॉनिटरिंग। राजसमंद के कालीवास के तंतेला बस्ती में एक घायल पैंथर। मादा मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने वन विभाग को सूचना दी। वहीं घायल पैंथर का रेस्क्यू कर राजसमंद अस्पताल ले जाया गया। दहेज लोभियों की भेंट चढ़ी बेटी के घर की खुशियां। भरतपुर में सजी धजी दुल्हन करती रही इंतजार। बारात लेकर नहीं पहुंचा दूल्हा। मांगे थे 11 लाख रुपए। मामला दर्ज।
दौसा के मुहुई पंचायत में कुएं में गिरने से वृद्ध की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद शव को निकाला और अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। झुंझुनू में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान संभागियों ने आमजन को लोक अदालत की महत्वता के बारे में जरूरी जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ में मंजरी फाउंडेशन की ओर से सखी उत्सव का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस दौरान आईपीएस प्रीति जैन ने महिलाओं से निरंतर आगे बढ़ने और शिक्षा से जुड़ने की अपील की। ब्यावर के बाघमाल गांव में लापता युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना से मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चित्तौड़गढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ओमी पुरोहित ने कारागृह का निरीक्षण किया। साथ ही बंदियों के लिए पुस्तकालय का भी शुभारंभ किया। चोमू की कालाडेरा थाना पुलिस ने अपहरण कर फिरौती मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू कर दी। उदयपुर के गोगुंदा में बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार 2 महिलाओं से लूटपाट की। सूचना से मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। नागौर के परबतसर में तेजाजी मंदिर निर्माण को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें पर्यटन और देवस्थान विभाग के मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने 2 करोड़ 34 लाख की बजट स्वीकृति प्रदान की। जयपुर में चोमू के खेजरोली में शराब की दुकान में कार सवार बदमाशों ने पेट्रोल से आग लगाने का प्रयास किया। सूचना पर पहुंचे सीईओ राजेश ढाका और एसएचओ हरिनारायण ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जालौर में जन आभाव अभियोग निराकरण समिति अध्यक्ष पुखराज पाराशर का नई जिम्मेदारी ग्रहण करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान मुख्य स्वागत कार्यक्रम में पुखराज पाराशर ने संबोधन में भाजपा पर निशाना साधा। प्रतापगढ़ पुलिस ने चेक अनादरण के मामले में 6 सालों से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान थानाधिकारी प्रकाश चंद्र ने बताया कि वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। नागौर के मेड़ता सिटी में 12 मार्च को प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सचिव पवन कुमार ने बताया कि इस दौरान कुल 9,429 प्रकरण में राजीनामे के जरिए निस्तारण करवाने का प्रयास होगा। नागौर में डीडवाना की गणेशपुरा गांव में चने प्रक्षेत्र दिवस आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 40 किसानों ने भाग लिया। इस दौरान नोडल ऑफिसर सुमित्रा बम्बोरिया ने चने की खेती की वैज्ञानिक जानकारी देते हुए किसानों से चने का फीडबैक लिया। नागौर की रियाबड़ी में सहायक अभियंता विकास शर्मा ने बताया कि बकाया बिजली राशि अब अवकाश के दिन जमा होगी। साथ ही कहा कि अगर किसी उपभोक्ता की राशि बकाया हुई तो राज्य सरकार की नई बिजली लाभकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। प्रतापगढ़ में इन दिनों खेतों में सफेद फूलों की बहार छाई हुई है। इस दौरान किसानों ने मां काली की पूजा के बाद डोडे की चराई और लुआई का काम शुरू कर दिया। नागौर में होली के पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। वहीं लाडनू में प्रसिद्ध होली गायक भगवती प्रसाद ने होली गीतों से फाल्गुनी रंगत का माहौल बनाया। मेड़ता सिटी की मीरा नगरी में प्रेस क्लब की ओर से नगर सेठ होली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं। झुंझुनू के सिंघाना में कार और ट्रक की भिड़ंत में सरकारी स्कूल के एलडीसी की मौत हो गई। सूचना से मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा ने वार्षिक निरीक्षण के दौरान मेड़ता सिटी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। साथ ही वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सरदार शहर में जाट विकास संस्थान की ओर से 8 मार्च को प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सम्मान समारोह में महाराष्ट्र जाट महासभा के अध्यक्ष दिलीप सिंह सहित अन्य नेता शामिल होंगे। कोटा के तारबाड़ा में शव मिलने से लोगों में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर एएफएसएल टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर मृतक की पहचान में जुट गई। झुंझुनू में राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इंदिरा महिला शक्ति योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। बोली थाना अधिकारी किशन मीणा की अध्यक्षता में सुरक्षा सखियों की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान महिला अपराध रोकथाम का विषय चर्चा में रहा और साथ ही किशन मीणा ने महिलाओं को अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी दी। जयपुरा के आगल गांव में युवक का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। जैसलमेर के तनूट में भारत पाक बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसी बीच 8 मार्च को आयोजित बैठक में इसकी घोषणा होगी।
झालावाड़ के पीपलिया गांव में विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर मामले की जांच शुरू कर दी। अजमेर की पुष्कर घाटी में ब्रेक फेल होने से मवेशियों से भरी पिकअप खाई में गिर गई। इस दौरान हादसे में कुछ मवेशियों की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया।